1% कर्जा उठा के देते हैं। कर्जा उठा करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम जितना खटने पड़ेगा, रात पर कमाए चाहे दिन, जितना कमाई पड़ेगा हम, लेकिन बेटा के आगे ऑफिसर बना देंगे। तन बिक जाए बाकी छोड़ेंगे नहीं। तन बिक जाए लेकिन पोता को ऑफिसर बना देंगे। हाँ, ऑफिसर बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि अब बोल रहे हैं कि हमारे घर में कोई भी नौकरी वाला नहीं है, तो मन में कैसा है कि अपने बेटा को ऑफिसर बनाना है। भी ठेला चलाती हैं, आपके पति भी ठेला चलाते हैं, बच्चा कभी मना नहीं करता है कि ये सब काम नहीं करो या फिर नहीं, जब मना कर देगा तो उसका कैसे पढ़ाई होगा। यही वो घर है और इस घर में 4 परिवार रहते हैं ना दादी। हाँ, 4 बेटा है मेरा। अपना पसेना चुआ के बाबू, हाँ। दुखरा मजूरी करके बाबू के उतना पढ़ा रहा। अच्छा, पतो आइसक्रीम के ठेला चलावा खून। हाँ, पुतो ये का करे, बाल बच्चा के पढ़ावे लगी, हमरा पोषण पालन करे लगी। आप क्या करती हैं दादी? क्या करते हैं बाबू, मजूरी करते थे, मजूरी करके 4 गो बच्चा के पाले हैं, पोसे हैं। सरकार की तरफ से आपको और जनप्रतिनिधि की तरफ से क्या क्या सहायता मिला जब आपका बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ? कुछ भी नहीं मिला है। कितना रुपया कमा लेते हैं पूरे दिन में? पूरे दिन में दोनों पति पत्नी रहकर 500 रुपया बेनिफिट होता है। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी उसी महिला के पास है जो कि आइसक्रीम का ठेला चला करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ठेला चलाने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इनका जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और बड़ा ऑफिसर बन सके। और हमारे बगल में वही ठेला है और इनसे हम वादा किए थे कि हम आपके घर पे आएंगे और आपके घर की स्थिति को दिखाएंगे, परिस्थिति को दिखाएंगे। तो आज उसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं नालंदा जिला के उसी गांव में जिस गांव में महिला रहती हैं। और यहीं से प्रत्येक दिन 3-4-5 किलोमीटर दूरी पे एक विद्यालय है, वहीं पे जाती हैं और पूरे दिन आइसक्रीम बेचते हैं। और इनके जो पति हैं वो दूसरे ठेले पे चाट चाउमीन का क्या बोलते हैं कि कारोबार करते हैं। हमारे बगल में वो चाची हैं जो कि प्रत्येक दिन यहाँ से ठेला ले जाते हैं विद्यालय में और वहीं पे पूरे दिन बेचते हैं। चाची, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मेरा नाम धनवंती देवी है। हाँ। और हम जीविका से जुड़ के भी हम अपना बाल बच्चे के और कुछ काम करते हैं जीविका ने, और भरण पोषण करते हैं। अच्छा, जीविका दीदी भी आप हैं? हाँ, जीविका दीदी होने के साथ साथ क्या बोलते हैं कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए ठेला चलाती हैं। ठेले चलाते हैं। अच्छा, ठेला कब से आप चला रहे हैं आइसक्रीम वाला ठेला? ये चला रहे हैं 6 महीना से चला रहे हैं। अच्छा, 6 महीना से आइसक्रीम का ठेला आप चलाती हैं? चलाते हैं। कितना रुपया कमा लेते हैं पूरे दिन में? पूरे दिन में दोनों पति पत्नी रहकर 500 रुपया बेनिफिट होता है। अच्छा, 2 आदमी मिल करके 500 रुपया कमाती हैं? कमाते हैं, हाँ। अच्छा, आप पिछले इंटरव्यू में बता रहे थे कि मेरा दोनों बेटा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हाँ, अभी भी है। एक क्या मतलब कि कब मैट्रिक का एग्जाम दिया था? एगो दिया है, मतलब 3 साल पहले 4 साल पहले दिए हैं बड़ा का। हाँ। और 2021 22 ने दिया है छोटे का। अच्छा, 475 नंबर से पास हुआ है। डिस्ट्रिक्ट टॉप आया था? डिस्ट्रिक्ट टॉप है मेरा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट टॉप आने के बाद आप एक मध्यम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, अपना जमीन भी नहीं आपका घर के लिए, ये क्या बोलते हैं कि सरकारी जमीन में आप घर बनाए हुए हैं, है ना? कभी भी सरकार इसको तोड़ सकता है। सरकार की तरफ से आपको और जनप्रतिनिधि की तरफ से क्या क्या सहायता मिला जब आपका बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ? कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। मेरा इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। तो इंदिरा आवास तो खैर जैसे कि बोल रहे हैं कि जमीनें नहीं है, तो इंदिरा आवास कैसे मिले? नहीं मिला है। नहीं मिला है। सरकार के जमीन पे आप लोग रह रहे हैं। डर के साए में सरकार कभी भी आपको खाली करवा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये जो ठेलवा चलाते हैं चाची, तो ठेलवा चलाते हैं तो गांव घर में हमको लगता है कि 25-30-40 घर है, तो गांव घर वाले क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते हैं, सीधे बोलते हैं कि अपना बाल बच्चा के मतलब खाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपना मेहनत कर रहा है। अच्छा, बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए आइसक्रीम का ठेला चला रही हैं गांव की क्या नाम बताया था? धनवंती देवी। आपकी ये सासू माँ है? सास माँ है। सास माँ। आप क्या करती हैं दादी? क्या करते हैं बाबू, मजूरी करते थे, मजूरी करके 4 गो बच्चा के पाले हैं, पोसे हैं। हाँ। अब बेटा को हम अथी में हैं, बेटा खाए ला देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। अच्छा, बेटा की तरफ रहते हैं ना? हाँ, बेटा। अच्छा, पतो आइसक्रीम के ठेला चलावा खून। हाँ, पुतो ये का करे, बाल बच्चा के पढ़ावे लगी, हमरा पोषण पालन करे लगी। ना ठेला चलेती बाबू तो कैसे करती पोषण पालन? अच्छा, मतलब कि परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, मतलब कि ज्यादा पैसा का स्रोत इनकम नहीं है, इसीलिए आप लोग ठेला चलाते हैं? हाँ, ठेला कोई भी नहीं, हमको 4 बच्चा है, कोई के भी नहीं कोई अथी है। कोई जर जमीन खेती बाड़ी नहीं? कोई एक धूर भी नहीं जमीन है, और ना हमारे घर रहने का भी है। पोता कहाँ रहते हैं? पोता
पोता गया ने पढ़ता है। अच्छा, पोता गया में पढ़ता है। हाँ, पोता गया ने पढ़ता और उसी है। को पढ़ाने के लिए मतलब कि पैसा का जरूरत है। जरूरत है। उतना टॉप के उतना पढ़ने में तेज है, फिर भी कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, कोई किसी मदद नहीं किया। केवल अपना पसेना चुआ के बाबू हाँ। दुखरा मजूरी करके बाबू के उतना पढ़ा रहा है। का करियो। अच्छा, पोता के ऐसा आपको उम्मीद है कि पोता बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा पढ़ लिख करके? भगवान जाने, भगवान धनो धन मालिक भगवान जाने बाबू कि हमार बाबू बढ़े ऊपर, बेटन ना बढ़ल तब पोता बढ़े। हाँ हाँ हाँ। बेटा के तो आप लोग नहीं पढ़ा पाए, उस समय संसाधन नहीं मिला होगा, लेकिन आप बेटा भी बीए करके बाबू करके बीए हाँ। आ बैठल हो को बेरोजगारी, तब बेटा बीए करके अब मूर्ति बनावे लगलो। का करो, कोई रोजगार न होता, अपन पेट पोसेला, बाल बच्चा पोसेला, मूर्ति बना रहा। अच्छा, अभी ये लक्ष्मी पूजा है, क्या बोलते हैं कि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और इनके घर के आगे मूर्ति बन रहा था, तो हमको लगा कि ये कुम्हार पंडित जी होंगे, लेकिन ये खुद बताते हैं कि हम कुम्हार पंडित जी नहीं हैं बाबू, रविदास हैं, जात का रविदास हैं। रविदास है, फिर भी लक्ष्मी जी का मूर्ति बनाते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी कला है हमारे। भेजे हैं बाबू के हम सीखने के लिए। यहाँ गया मानपुर, मानपुर में हमारे बच्चा सीखा है। कुम्हार ही रह करके बहुत दुखरा मजूरी करके सीखा है मूर्ति, फिर वहाँ से सीख करके नवादा में सीखा है। अच्छा, नवादा में सीख करके तब बनाने लगा है। अच्छा चाची, एक बात बताइए, आप भी ठेला चलाती हैं, आपके पति भी ठेला चलाते हैं, बच्चा कभी मना नहीं करता है कि ये सब काम नहीं करो या फिर कुछ? नहीं, नहीं, जब मना कर देगा तो उसका कैसे पढ़ाई होगा? बच्चा कभी मजबूरी है, वो समझता होगा कि पैसा कहाँ से समझता आएगा। है कहाँ से आएगा, जब नहीं हम कमाएंगे तो कैसे वो पढ़ेगा, अच्छा कैसे खाएगा? अच्छा, तीन कितना बताया था? 2 बेटा? 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़की कहाँ रहती है? लड़की यो है भाई साथ है। लड़की भी बाहर रह करके पढ़ रही है? हाँ, तीनों पढ़ रहा है, एक डेरा लेके। तीनों सोचिए कितने धन है इनके माता पिता, जो मतलब कि तीनों को पढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं कि शहर भेज दिए हैं कि वहाँ पे तुम जाओ, हम पैसा कैसे देंगे इससे तुमको मतलब नहीं है। नहीं है। कभी कभी पूछता भी होगा तो आप लोग बोलते हो कि पैसा कैसे देंगे, हम समझे। जब मांगते हैं, जब उलट फेर करके हम जीविका ने जुड़ल हैं, हाँ। 1% कर्जा उठा के देते हैं। कर्जा उठा करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घर में जो भी काम करना पड़ता है वो सब काम करते हैं, लेकिन वैसा काम नहीं करते हैं जो कि हम पे उंगली उठा सके कोई, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। किसी को क्या बोलते हैं कि हमको बहुत बड़ा शौक नहीं है कि झुमका टिकुलिया मंगलसूत्र वगैरह खरीदें। ये सब खरीदने के लिए नहीं ना ठेला चलाती हैं। नहीं, हम कभी नहीं सोचते हैं, सीधे सोचते हैं कि अपना कमा के ठेला हाँक के और लड़का के आगे बढ़ावेंगे। बच्चा पढ़ लिख लेगा तो फिर बहुत सारा सामान बहुत सामान खरीद लेंगे, बहुत सारा सामान खरीद लेंगे। अंदर आइए हो, तो हम घर का स्थिति आपको दिखाते हैं, और वही दिखाने के लिए आज हम आए भी हैं यहाँ पे कि घर की क्या स्थिति है। यहाँ पे देखिए, अभी तक इनके घर के ऊपर छत भी नहीं पड़ा है, करकट वाली घर है, और गर्मी में आप सोचिए कि यहाँ पे कितना इनको प्रॉब्लम होता होगा जब ये तपता होगा, जब ये गर्म हो जाता होगा। और ये दूसरा ठेला है, और ये जो ठेला है ये कर्ज में, मतलब कि समूह से कर्ज पैसा लेकर के ठेला को खरीदे हैं, ताकि उस वाले ठेले में आइसक्रीम बच जाए तो इसमें स्टोर करके रख सके, है ना? हाँ, रखते हैं, क्योंकि ये फ्रीज वाला है ना? फ्रीज वाला है। ये फ्रीज वाला ठेला है, और वो जो ठेला है वो नॉर्मल बर्फ वाला ठेला है, और बर्फ वाले ठेले में 12 घंटा से ज़्यादा आइसक्रीम सही नहीं रह पाता है। तो एक फ्रीज वाला क्या बोलते हैं कि ठेला खरीदे हैं, और इसको खरीदने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था, तो उसको कर्ज लिए जीविका के क्या, जैसा कि पहले बता रहे थे कि जीविका में हम जुड़े हुए हैं। और पीछे जो आपको एक टेम्पू दिख रहा है वो किसी दूसरे का है जो कि बिगड़ गया है, तो इनके घर में आकर के लगा दिए हैं। यही वो घर है, और इस घर में 4 परिवार रहते हैं ना दादी? हाँ, 4 बेटा है मेरा 4 बेटा है। 4 बेटा इतने जमीन। चारों बेटा के अलग अलग कौची कौची काम है कई? चारों बेटा, 2 बेटा मजूरी करता है, 1 बेटा मूर्ति बनाता है, और 1 बेटा वही ठेला हाँकता है। ठेला हाँकता है, और 2 मजूरी करता है, और 1 मूर्ति बनाता है। 1 मूर्ति बनाता है। अच्छा, घर में और कोई पढ़ा लिखा इंसान है दादी? कोई नौकरी उकरी वाला? कोई भी नहीं बाबू, कोई भी नहीं है। मेरा बेटा बीए करके, 2 बेटा बीए करके अब बेचारा मजूरी कर रहा है। बीए करके IIT करके बेचारा मजूरी कर रहा है। IIT कर करके मजूरी कर रहा है। अच्छा धनवंती जी, एक बात बताइए, जैसे कि अब बोल रहे हैं कि हमारे घर में कोई भी नौकरी वाला नहीं है, तो मन में कैसा है कि अपने बेटा को ऑफिसर बनाना है? हमको लग रहा है कि कोई भी नहीं, परिवार ने हमारा नौकरी, हमारा घर ने कोई भी नहीं कर रहा है, तो हम इतना संकट करके हम जितना खटने पड़ेगा, रात पर कमाए चाहे दिन, जितना कमाई पड़ेगा हम, लेकिन बेटा के आगे ऑफिसर बना देंगे हम।
कमा कर। कितना भी कमाना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन ये ठान लिए हैं और कहते भी हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ये अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। 12 घंटा काम करती हैं। सुबह में खाना बना करके जब काम पे जाती हैं तो इनके हाथ में क्या बोलते हैं कि ठेला का क्या बोलते हैं कि वो हैंडल होता है और उसको ठेलते हुए अपने स्कूल तक ले जाते हैं। जिस स्कूल से बच्चा टॉप किया पढ़ करके उसी स्कूल में ले जाते हैं। वही स्कूल ले जाते हैं, बेलदार बीघा। सोचिए, जिस विद्यालय में पढ़ करके बच्चा क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, पूरे जिले में चौथा स्थान था और एक बच्चे पूरे क्या बोलते हैं कि स्कूल में टॉप किया था। और उसी विद्यालय में मम्मी पापा जाते हैं क्या बोलते हैं कि रोजगार करने के लिए, ताकि वहाँ से कुछ पैसा हम इनको मिल सके और उस पैसा को मिलने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि इनका बेटा ऑफिसर बन सके, ऑफिसर बने। वो दिन का इंतजार हमेशा रहता होगा जब भी पैसा देते होंगे कि बेटा कब नौकरी रहेगा। जब कॉल करता है मम्मी इतना पैसा का जरूरत है, तो उन लोग के नहीं कहते हैं कि बेटा नहीं है पैसा। हाँ, बोलता है भी कि पैसा है। कितना पैसा मांगे बेटा को देते हैं। पैसा मांगे, बोलता है भी कि पैसा है मम्मी कि नहीं है, हम कि हाँ है। छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्या बोले दादी? तन बिक जाए बाकी छोड़ेंगे नहीं। तन बिक जाए लेकिन पोता को ऑफिसर बना देंगे। हाँ, ऑफिसर बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सोचिए, दादी में इतना मतलब कि अभी तक एनर्जी है कि बोल रहे हैं कि हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम अपने पोते को ऑफिसर बना देंगे, क्योंकि हम अपने बेटे को तो नहीं बना सके। बेटा ITI करके, BA करके, MA करके घर में बैठा हुआ है, लेकिन इनके मन में ललक है कि हमारा पोता ऑफिसर बने, हमारी पोती ऑफिसर बने। और जो 3 गो बेटवा है दादी, उनकर पोता पोती का करा खून अभी तनी गो एगो देखा इतना गो हो। अच्छा, अभी सब छोटा छोटा है हाँ, ना? छोटा छोटा है, बड़के के खाली बड़ा हो अभी। अच्छा, बड़का का जो पोता है वो सब बाहर में पढ़ा रहे हैं सब। हाँ, गया में पढ़ा रहे हैं और इस आस में पढ़ा रहे हैं कि एक दिन ऑफिसर बन करके आएगा। आएगा। हाँ, आपका जो परमात्मा के देन होवे, आपका मुंह ने पान फूल बरसे कि हमार पोता या ऑफिसर बन जाए। चलिए, हमारी शुभकामना है कि जीते जी आपका पोता ऑफिसर बने और आ करके मिठाई पूरा गांव में बटे। एकदम मिठाई खिलावेंगे भी बाबू और स्वागत करेंगे भी बाबू। मिठाई खिलावेंगे, स्वागत करें। सोचिए कितना गर्व और कितना खुशी का क्षण होगा जब इनका पोता और इनका बेटा ऑफिसर बन करके आएगा घर में। और उसको बनाने के लिए अभी से लगातार ये कोशिश कर रही हैं और पूरे दिन कोशिश करते हैं। दादा कोशिश करते हैं, दादी कोशिश करते हैं, मम्मी पापा सब लोग लगे हुए हैं कि बेटा किसी प्रकार पढ़ करके कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए। बाकी इस कलयुग के क्या बोलते हैं कि माता के लिए और दादा दादी और मम्मी पापा के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, क्या नाम था दोनों लड़कावा के? रविकांत और शशिकांत। रविकांत और शशिकांत जी, आपके मम्मी पापा बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपसे भी हमारा दरख्वास्त होगा, विनती होगा कि बेफिजूल इधर उधर समय बर्बाद ना करें। आप भी मम्मी पापा को सपना को साकार करें, जैसे आपके सपना को साकार करने के लिए अभी हम मेहनत कर रहे हैं। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।